पढ़ के लेंगे, लड़ के लेंगे, जैसे होगा वैसे लेंगे। तो जहाँ तक जॉब का बात है बोलिए ही मत। 14 की वैकेंसी 22 तक क्लियर नहीं होती है। टीचर का लाठीचार्ज एकदम निंदनीय है। मतलब 14 में वैकेंसी आई थी एसएससी की, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। बिहार एसएससी का जो 14 वाली वैकेंसी थी उसके लिए मैंने 4 बार एग्जाम दिया और अभी तक उसका क्लियर नहीं किया। अरे ये तो ट्रेन जला रहा है, क्यों जला रहा है? तब रेल मंत्री पूछते हैं क्यों, क्या गलती हुआ है जो जला रहा है? रेल मंत्री को ये भी पता नहीं गलती क्या है। और यहाँ पर एक खान सर की फोटो लगी हुई है। 2017 से रह रहे हैं। कमरे में हर एक चीज़ मिलेगी, मंदिर भी मिलेगा, किचन भी मिलेगा, बेड भी मिलेगा और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी मिलेगी आपको। यहाँ पर ये इन सिलेंडरों में खाना। यहाँ से 2015 से रह रहा हूँ। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी, आपका स्वागत है भारत एक नई सोच में। हम इस समय मुसल्लापुर में हैं जो बिहार में पड़ता है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे खान सर का इंस्टीट्यूट है जो नाम का मोहताज नहीं है, लेकिन हम इस एरिया में आ चुके हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं और आपको एक अलग रंग दिखाएंगे कि बच्चे किस तरीके से दूर गांव से और बिहार के कई क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे मिले, लेकिन एक घर ऐसा भी मिला जहाँ पर जो परिस्थिति है आप देखेंगे तो चौकन्ना हो जाएंगे। चलिए उन बच्चों से आपको मिलवाते हैं और उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सांसें फूल जाती हैं। मैं सीढ़ियाँ दिखाना चाहूँगा, मैं सहयोगी दिखाए। इन्हीं सीढ़ियों से बच्चे आते हैं और कितना अंधेरा है इन सीढ़ियों पे। और ये है वो जगह जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। इन्हीं बच्चों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या कमियां लग रही हैं, किस तरीके से सरकार के इनके शिक्षा प्रणाली पे काम कर रही है और क्या ये सोचते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, इस तरीके के वातावरण में ये लोग रहते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद इनको मिलता क्या है, वो सफलता मिलती है या वो सफलता यूं ही रह जाती है। इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश आनंद। आकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, बिहार। कब से यहाँ पर हैं? 4-5 साल से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी के लिए। एसएससी और बिहार गवर्नमेंट की जो भी जॉब आए या फिर जनरल कंपटीशन का, एक तरह से बैंक छोड़ के सब। तो जब मैं नीचे से आ रहा था तो पूरा अंधेरा है रास्ते में और ये सारी चीज़ें देख के कितना लगता है, किस तरीके के से इस एटमॉस्फेयर से आप खुश हैं जिस माहौल में आप रह रहे हैं? एटमॉस्फेयर जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसका प्रकोप तो सभी जगह है, तो मेरे पे भी है। तो जैसा भी है, छात्र जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और जीवन शैली का तो, छात्र जीवन का तो कोई शैली होता ही नहीं है। बस जहाँ जब हो, जैसे हो, अपना जीवन व्यतीत कीजिए और जो अपना टारगेट है उसके प्रति फोकस रहिए। आपका नाम क्या है? अमन आनंद। अमन आनंद जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम रेलवे और बिहार की कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का। एक मुद्दा है, अभी कुछ दिनों पहले जो पटना सरकार ने उन शिक्षा की भर्ती के लिए प्रोटेस्ट किए थे, वो जो छात्र थे उन पे लाठीचार्ज की और बुरी तरीके से लाठीचार्ज की, जिनमें उनका सर फट गया और बहुत बच्चे अभी घायल हैं और एडमिट हैं। उन पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार इस तरीके का रवैया अख्तियार कर रही है। मेनली है क्या कि कोई भी सरकार जब सत्ता में नहीं रहती है वो चाहती है कि हम जो भी छात्र का मुद्दा हो उसको लेकर के हम छात्रों के बीच जाएं और लुभाने का प्रयास करती है। तो वैसा ही सब सरकार करती है। हम ना तो आरजेडी की बात कर रहे हैं, ना तो जदयू की, ना तो बीजेपी की। सबका यही हाल है। बेशक किसी भी राज्य में जहाँ बीजेपी है, वहाँ जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ बीजेपी बोल रही है कि यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है। जब बीजेपी सेंट्रल में है 2 करोड़ रोज़गार का बात की थी, वो भी नहीं मिल रहा है। और रही बात अभी बिहार की, बिहार में जब ये सरकार विपक्ष में थी तो बात करती थी कि हम आएंगे तो रोज़गार देंगे। तो मैंने भी एक दिन देखा था तेजस्वी जी का इंटरव्यू, वो बोल रहे थे कि मैंने जब 10 लाख की बात की थी तो उस टाइम बात हुआ था जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब। 10 लाख शिक्षक भर्ती की उन्होंने दावा किया था कि हम जब आएंगे सत्ता में तो वो चीज़ मिलेगी। अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना 10 लाख देंगे। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। जब आप सत्ता में आए, आपके पास पावर है। अब तो सत्ता में वो आ ही चुके हैं एक तौर से देखा जाए। वही तो, सत्ता में जब आप आ गए हैं तो आपके पास जितना भी, जैसे आपके पास स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में जो भी भर्ती है आप उसका ब्यौरा लेकर के निकालिए वैकेंसी। उसके बाद और जैसे आप तो मुख्यमंत्री हैं
आपका तो और अधिकार बनता है कि बाकी जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं उससे ज़्यादा है आपका अधिकार। तो आप और भी जो भी मतलब शिक्षक भर्ती है, बिहार पुलिस है, दरोगा है, जो भी है भर्ती, टोटल आप समराइज करके निकालिए और छात्रों को दीजिए। अच्छा, इस तरीके से बच्चों को बिहार का तो जहाँ तक जॉब का बात है बोलिए ही मत। 14 की वैकेंसी 22 तक क्लियर नहीं होती है। टीचर का लाठीचार्ज एकदम निंदनीय है। मतलब ये क्या है ना, अंग्रेज का जो जालियांवाला बाग हुआ था ना, उससे कुछ कम नहीं है। मतलब जालियांवाला बाग में हम लोग यही बताने गए थे ना अंग्रेज को कि आप जो है गलत कर रहे हैं, जो कानून लाए हैं वो गलत कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोग बस वही बता रहे थे ना कि आप गलत कर रहे हैं, लेट से मतलब जॉब दे रहे हैं, तो हमको जल्दी से जॉब दीजिए। बस बताने के लिए आप लाठीचार्ज किए, वहाँ गोली चार्ज, यहाँ लाठीचार्ज। क्योंकि बात ये भी होती है कि इतनी मेहनत से इस माहौल में रह के कितनी, ये आप मैं कहूँगा अपने सहयोगी से, ये देखिए ये लोग खाना बनाए हैं, अभी लग रहा है कुछ देर पहले इन्होंने खाना खाया है और अब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट जाएंगे जहां आप तैयारी करते हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट तो ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन अब देख सकते हैं 10 बाय 10 का रूम है, उसमें 3 लड़के रहते हैं, इसमें पढ़ाई करते हैं। फिर भी मतलब इस रूम में मैं कहूँगा चारों तरफ से ये 2 बेड लगे हुए हैं, 3 बेड है, तीसरा बेड तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं किचन बना दिया है। नहीं, इस पे लड़का अभी नहीं आया, इसीलिए लड़का गया है घर तो ऐसे रख दिए हैं। अच्छा, मतलब इस कमरे में ये बच्चे 3 लोग रहते हैं और पीना, पूजा पाठ, पढ़ना लिखना सब इसी में करना है। बस इसी सारा कुछ इसी कमरे से शुरू होता है और इसी में खत्म हो जाता है। जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट है ना, बिहार सरकार की, इस पर से भरोसा ही उठ गया। कब ये वैकेंसी देगा, उसका कब फाइनल करेगा, कुछ नहीं करना। 14 में वैकेंसी आई थी एसएससी की, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। फिर अभी दिया है एसएससी का एक सचिवालय सहायक वाला, आप लोग भी जानते होंगे, उसका मतलब था कि सितंबर में ले लिया जाएगा, अब हो रहा है अक्टूबर में होगा, और उसका भी कब होगा कोई निश्चित नहीं रहता है बिहार सरकार का। इसलिए बिहार सरकार का तो और क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो थोड़ा फेयर है कि वो डेट दे देता है कि हाँ इस डेट में एग्जाम लेंगे, लेकिन उसमें भी रेलवे में डेट देख ही नहीं आप लोग, अभी तक चल ही रहा है। तो किसी का कुछ नहीं कह सकते हैं जॉब के लिए, बस एक भरोसा है कि हाँ आई है वैकेंसी तो उसका एग्जाम कराएगा ही। वादे बड़े बड़े होते हैं और सबसे मेन बात क्या है ना, वो एक पोस्ट के लिए मुझे कितनी बार एग्जाम देना पड़ेगा इसका भी कोई नहीं। बिहार एसएससी का जो 14 वाली वैकेंसी थी उसके लिए मैंने 4 बार एग्जाम दिया और अभी तक उसका क्लियर नहीं किया। आती है कैंसिल हो गया, एक बार क्वेश्चन आउट हुआ, एक बार क्वेश्चन गलत हुआ, उसके लिए फिर करो, तो बहुत तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, फिर भी दे रहे हैं गवर्नमेंट। परिवार क्या कहता है? परिवार तो स्टार्टिंग 1-2 साल तो वो भी इंतजार करते हैं। आपके परिवार की स्थिति कैसी है? मेरे पिताजी नहीं हैं, 3 भाई हैं और मम्मी गृहिणी ही है। एक भैया इंजीनियर है प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी का तो आपको भी पता है। और जो हमसे बड़े वाले भाई हैं वो घर पे ही रहते हैं और खेती वगैरह देखते हैं, तो किसी तरह मैनेज करके परिवार तो चल रहा है। उसके बाद हमको भी पढ़ा रहे हैं। बस एक आशा है कि मेरा भी लड़का किसी दिन सक्सेस होगा तो सब बराबर हो जाएगा, और सारी चीज़ें जो कमियां हैं वो पूरी करेगा। हाँ। एक उम्मीद है, और हर एक परिवार की उम्मीद अपने बच्चे पे कहीं ना कहीं रहती है कि उनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए और एक शिक्षा उनको दी जाए कि वो बड़ा होके हमारा नाम रोशन करे और हमारी जो स्थिति है जो खराब है या अच्छी है जिस तरीके से उसको बेहतर की। जनरली किसी के पिताजी भी उसको बाहर रख के नहीं पढ़ाना चाहते हैं। मेरा भाई पढ़ा रहा है तो सोच सकते हैं कि कितना उनकी उम्मीदें हमसे जुड़ी होंगी। उम्मीदें तो जुड़ी ही होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद तो बहुत लगाए रहते हैं पापा जी सब, मतलब एक एज के बाद भी मतलब 50-60 प्लस हो गया फिर भी वो रुपया भेज रहे हैं, तो उम्मीद तो होगा ही। 5 साल से आप यहाँ पर हैं, 5 साल से आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं और 5 साल का समय, 1 साल में 365 दिन, जब वो गिनतियाँ गिनते होंगे आप, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, कोई भी वैकेंसी, सबसे पहली बात तो कोई भी वैकेंसी 1 साल में तो क्लियर करेगा नहीं। एसएससी का 19 वाला वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, 19 वाला वैकेंसी अभी क्लियर किया है, तो फिर सबसे पहली बात तो आक्रोश तो आएगा ना कहीं ना कहीं। ये जो आक्रोश आया 1 दिन का तो नहीं है, वही गुस्सा फिर हम लोग, ये आक्रोश जो बच्चों के मन में आया, ये आक्रोश आप जब देखे होंगे कि रेलवे का जब भर्ती एग्जाम नहीं चल रहा था उस टाइम भी ट्विटर पे कैंपेन चला, लाखों करोड़ों में ट्वीट हुए, बस उसका कोई असर नहीं हुआ। जब छात्र लोग जब पटरी पे उतरने लगे तब सरकार को लगी कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तब तक में छात्र उग्र हो चुके थे, उग्र हो चुके तो जानते ही हैं छात्र हैं तो कुछ भी हो सकता है। कुछ अलग है। मतलब क्या हुआ ना, पहले हम लोग शांति से ट्विटर कैंपेन किए, कोई उपाय नहीं, फिर जाकर जो है हम लोग
पटरी पर उस उतरे। प्रोटेस्ट में आप भी थे? मेरा भी रिजल्ट था, मैं भी था और तैयारी भी कर रहा था। उसमें हम लोग पटरी पर आए, पटरी पर आए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसी समय कहती है सरकार, इतना मतलब कि देख रहा है प्रोटेस्ट कर रहा है, फिर भी कहते हैं कि ग्रुप डी में अभी एक एग्ज़ाम था, कहती है अब 2 एग्ज़ाम लेंगे। हम लोग एनटीपीसी वाले बच्चे पटरी पढ़ते, ग्रुप डी वाले बोले आज तक ग्रुप डी में 1 से 2 एग्जाम नहीं हुआ है, वो भी आ गए। फिर उग्र हुई, तब जाकर उसे नींद खुला, अरे ये तो ट्रेन जला रहा है, क्यों जला रहा है? तब रेल मंत्री पूछते हैं क्यों, क्या गलती हुआ है जो जला रहा है? रेल मंत्री को ये भी पता नहीं गलती क्या है, फिर जाकर उसको ठीक किया गया। तो ये हमारी मतलब रोजगार देने की सरकार। ये तो माहौल है, और ये बिहार की राजनीति जब बदलती है तो कुछ अलग रंग लेके आती है। ये राजनीति बदली है। आज सबको रहती है कि राजनीति में कुछ परिवर्तन हुआ तो छात्रों के लिए कुछ नया होगा। अब तो सरकार बदल गई हाँ, है। सरकार तो बदल ही गई है। तो आस थी कि हाँ, जब ये आए हैं तो बोले हैं पहली कलम से ही 10 लाख रोजगार देंगे। अरे भाई 10 लाख नहीं दीजिए, 1 लाख ही दे दीजिए। रोजगार की बात तो दूर, आते ही लाठीचार्ज। आते ही लाठीचार्ज। सारा मंत्रालय होता है, रोजगार मंत्रालय नहीं होता। विद्यार्थी जाकर शिकायत करे तो किसे करे? कोई नहीं है सुनने वाला। चेहरे पे हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं तकलीफ तो बहुत है। तकलीफ निकलती है तो फिर लाठीचार्ज या फिर हम लोग ट्रेन जलाते हैं, यही होता है। यही होता है। उसके बाद जैसे कि अभी कुछ दिन पहले फायरमैन का बिहार पुलिस ने, सिर्फ पढ़ के जॉब नहीं लेना है, पढ़ना भी है, साथ सरकार से लड़ना भी है कि मुझे जॉब दो, और लड़ना बहुत भयंकर तरीके से, तब जाकर सरकार की नींद खुलती है कि हाँ हाथ पैर टूट जाए। हाँ बंदे को जॉब भी देना है। हाथ पैर टूट जाए या सरकार को करोड़ों का नुकसान हो जाए, रेल जल जाए, जगह जगह चक्का जाम हो जाए, तब जाकर नींद टूटती है हाँ सरकार को कि अब जॉब देना चाहिए बंदे को, नहीं तो अब संभाले नहीं संभलेगा, तब जॉब देती है। वहाँ अभी हम वहीं पे थे, डाक बंगला चौक पे, तो हमने देखा वहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं वो दबे मन से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सरकार का डर है कि अगर मैंने कुछ कहा तो कहीं ना कहीं ये लाठी मुझ पे ना चल जाए। और वो लोग चुप्पी है, खास तौर पे वो चुप्पी है, लेकिन इस चुप्पी को उग्र जब होते हैं ये शिक्षक, ये बच्चे, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ आक्रोश पैदा होती है और इस पे इस तरीके का रवैया तैयार किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, 2300 के आसपास कुछ सीटें थी। तो एग्ज़ाम तो भली भांति हो गया। उसके बाद हमको लगता है कि जैसे अभी दरोगा क्लियर हो गया, इससे पहले ही एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। और हाल फिलहाल में पता चला है एक सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था तो और उसका ओमार ही गायब हो चुका है, 119 छात्र का। अभी फिर से उसका एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद अब फिर रिजल्ट देगा। इसका भी कोई पता नहीं है रिजल्ट कब आएगी, ना ही उसका कोई कैलेंडर है। उसके बाद जब रिजल्ट भी आती है तो ना ही ये बताया जाता है कि आपके कितने स्कोर हुए, आप कितने नंबर से कम आए हो, और ना ही कोई कट ऑफ रहता है। इसमें तो खुलेआम धांधली हो रही है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अगर आरटीआई भी लगाते हैं तो हर चीज़ में कितना आरटीआई लगाएंगे? पता चला कि आरटीआई लगा दिए, उसका जवाब नहीं आ रहा है, कितना दिन इंतजार कर सकते हैं? हम लोग भी अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, सोचते हैं चलो भाई ये वैकेंसी नहीं हुआ तो अगली वैकेंसी में होगी। बिहार पुलिस में मेरे गाँव में ही बहुत लड़के ऐसे हैं जो आज तक पढ़े ही नहीं, बस पता चला वैकेंसी आई, रुपया है 10 लाख, बिहार पुलिस बन गया। और घर वाले पूछते हैं तुम पढ़ रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, तुम क्यों नहीं एग्ज़ाम दे रहा है? मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं अपने पैसे से पढ़ाई भी हो रही है। पढ़ाई नहीं हो रही है, जॉब ही डायरेक्ट मिल रहा है, पढ़ाई तो चल ही रही है। उसके बाद मैंने क्या कि जैसे दलाल जो है ना, दलाल तो बिहार में तो आपको भी पता है बड़ा पड़ा है, और जिसको सही वाला मिल जाता है वो चला जाता है, उसका बल्ले बल्ले है। और बिहार में सरकारी आज सरकार कहती है कि करप्शन को हम जीरो कर देंगे, और कहीं ना कहीं कर दिया है। नहीं नहीं, ये जीरो टॉलरेंस की बात ही नहीं हो सकती जीरो है। के पहले 1 और 0 लगाना भूल जाती है, बस और कुछ नहीं। ये स्थिति बिहार की। हाँ, जीरो करना तो किसी भी स्टेट में जीरो तो हो ही नहीं सकता है। जैसे आप अमेरिका को ही ले लीजिए, वहाँ भी करप्शन जीरो करना है जॉब के लिए तो ऑनलाइन एग्जाम कर दे। एक भी एग्जाम बिहार सरकार के ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन में अभी टीसीएस वगैरह लेती है तो वो फेयर एग्जाम होता है, लेकिन एक भी नहीं करेगी, क्योंकि इसको फिर यदि टीसीएस को ये दे दिया, सारा एग्जाम टीसीएस करवाएगी, फिर सरकार अपना मंत्री सब उसका ले नहीं सकेगा, अंदर से रुपए ले नहीं सकेंगे, इसलिए कर ही नहीं सकता ऑनलाइन एग्जाम। सचिवालय सहायक बहुत अच्छी जॉब है। जितना टफ क्वेश्चन पूछना है पूछिए, जो आपको पूछना है जो सिलेबस में है आप पूछ सकते हैं। जितना कम से कम एग्जाम तो कराइए, एग्जाम कराइए और फेयर एग्जाम कराइए। ये नहीं कि कोई आया गांव में खेती कर रहा है, एकाएक रुपया हो गया, या फिर दिल्ली से कमा करके आया, रुपया हो गया, पता चला वैकेंसी आई बिहार पुलिस की, भर दिया और उसी के पास भर दी है। ऐसा तो नहीं ना चलेगा। और जब वो आएगा सिस्टम में तो स्वाभाविक है कि वो करप्ट बनेगा ही, क्योंकि वो घूस दे के आया है।
बीपीएससी में ही अभी हाल फिलहाल में हम लोग भी पेपर दिए थे, अच्छा खासा पेपर हुआ था, उम्मीद थी कुछ होगा। और खर्चे करके भी 2000 गए थे एग्ज़ाम देने। अब खगड़िया है मेरा घर, अब वहाँ से गए थे औरंगाबाद एग्ज़ाम देने, ना ही ट्रेन है कोई डायरेक्ट, बस के माध्यम से जा करके फिर खर्चा उतना उठाना, उसके बाद पता चला पेपर आउट, तो क्या कर सकते हैं। देख ही रहे किस प्रकार से अभी बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल करना पड़ जाता है क्वेश्चन आउट होने के कारण। सोच सकते हैं बिहार का करप्शन लेवल क्या होता है। कैसे सरकार बोल देती है कि मैं जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। बीपीएससी कोई छोटी एग्जाम तो है नहीं, वो तो आपको एसडीएम वगैरह सब बनाते हैं उसमें, तो वो एग्जाम तो कम स्टेट के लिए पीसीएस एग्जाम का कार्य करती है किसी भी स्टेट के लिए। और बिहार में ऐसा हो गया तो आप समझ सकते हैं बिहार का रेपुटेशन क्या रहा है। एक बार नहीं, एक बार तो इंटरव्यू घोटाले में बीपीएससी में पकड़ाया गया है। वहाँ सचिव सब उसमें इंटरव्यू में रुपए ले लेते थे, 50 लाख 70 लाख, उसका भी जांच चल रहा है बीपीएससी वालों में। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है बीपीएससी का ये दूसरी बार पिछले 3-4 सालों में है। 3-4 साल में तो नीतीश की सरकार रही है, वो तो बोलता है हम करप्शन जीरो हैं, तो फिर उसके रहते हुए सचिव इंटरव्यू में रुपए ले रहे हैं, उसके रहते हुए क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। ये तो कोई नई बात नहीं है बीपीएससी के लिए। बिहार डेवलप कर रहा है, बिहार विकसित हो रहा है और बिहार के ये आने वाले शिक्षक बनेंगे और इस देश में जो रहने वाले बच्चे हैं कहीं ना कहीं यही नाम रोशन करने वाले हैं। और इनकी पीड़ा आप देख सकते हैं, नाम क्या रोशन करेंगे, वो तो तकलीफ़ों से ऐसे त्रस्त हैं कि इनकी आवाज़ जब एक बार शुरू होती है तो ख़त्म होने की नाम नहीं लेती है। ख़त्म क्या होगा, इतने ही मतलब प्रॉब्लम है कि अगर बताएं तो कम पड़ जाते हैं, टाइम कम पड़ जाता है। तो देखिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना रखी है इन लोगों ने। ये कहते हैं ना कि पढ़ाई के लिए जैसे भी हो, जिस माहौल में आप रहें, एक घर सा बन जाता है। इस कमरे में हर एक चीज़ मिलेगी, मंदिर भी मिलेगा, किचन भी मिलेगा, बेड भी मिलेगा और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी मिलेगी आपको। ये देखिए, ये यहाँ पर ये भी लाइब्रेरी की तरह बना रखा है। इन्हीं किताबों से ये बच्चे पढ़ते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, कोई 5 साल, कोई 6 साल। और उन परिवार की कैसी स्थिति होती है, वो फाइनेंशियल कितने आर्थिक रूप से मजबूत हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर आप साफ तौर से देख सकते हैं इस स्थिति में अगर बच्चे रह रहे हैं, खर्चे बहुत हैं, लेकिन धरातल पे आप देख ही सकते हैं बिहार की व्यवस्था और बिहार के शासन प्रशासन की व्यवस्था जो इन शिक्षकों को बस मांग करने पे लाठीचार्ज चला देती है और कहीं ना कहीं इनका आक्रोश एक उग्र रूप ले लेता है और वो इस कदम को उठाते हैं। हम कुछ और बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमृत कुमार। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? SSC CGL। किस चीज़ों का, मतलब इतने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, कितना खुश कितना नाखुश? 2017 से रह रहे हैं। खुश तो थोड़ा बहुत है, लेकिन बट उतना भी नहीं है, क्योंकि बहुत परेशानियां होती हैं। छात्र जीवन है तो अपने सब कुछ करना पड़ता है। तो जॉब नहीं हुई है, जॉब हो जाएगी तो जॉब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं खुशी आ जाएगी। 100% वाली। 100% तो कभी कोई खुश नहीं रहता है ना, तो फिर इसलिए तो खुद खाना बनाते हैं, खुद अपने कपड़े को साफ़ करते हैं, और पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है और घर से इतनी दूर। ये बच्चे हैं जो यहाँ पर हैं, इस तरीके के रूम में रह रहे हैं, आप देख सकते हैं। यही कमरा इनका घर बन चुका है, यही कमरा इनका सब कुछ हो गया। ये मैप्स लगे हुए हैं यहाँ पर, आप लोगों ने ही लगाई होंगी पढ़ाई के लिए, मैं कहूँगा कि दिखाया जाए। और यहाँ पर एक खान सर की फ़ोटो लगी हुई है। ये खान सर की फ़ोटो आपने लगाई है? जी, हमसे नहीं आया। खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप युवा हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं अगर आपने वो तस्वीर लगाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी हम मुसल्लापुर में हैं। मुसल्लापुर में है, खान सर सभी स्टूडेंट के प्रेरणा स्रोत है, तो हम सब के प्रेरणा स्रोत है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे उनका इंस्टीट्यूट है। हाँ, पास में ही है। पास में ही है। जी। क्या प्रेरणा मिलती है इनसे? यही कि बहुत कम उम्र में बहुत अधिक सक्सेस हुए हैं अपने मेहनत के दम पर। तो युवा को प्रेरणा, वो संघर्ष कर रहे थे तो एक वक्त उनके लाइफ में आया था जब उनसे सब चीज़ छीना जा चुका था और सिर्फ 30 रुपये उनके पास बचे थे। और यहाँ से गोरखपुर का भाड़ा उस टाइम 60 रुपया था। तो वो गंगा घाट के पास बैठे हुए थे, तो उनको लगा कि अगर मुझे कोई रोक रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ लंबा करना है। और जो वो आए और फिर से स्टार्ट किया और आज देख लीजिए सबके सामने है। तो उससे प्रेरणा मिलती है कि लाइफ में कभी हारना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है और जब तक ना सफलता कभी ना कभी तो ज़रूर कदम चूमेगी। जी। आपकी ये प्रेरणा कौन है?
मतलब? लिए तो मैं जो एसएससी का तैयारी करता हूँ तो मेरे लिए अभिनय सर हैं। ये बच्चे कहीं ना कहीं अपने आइडियल बनाते हैं। ये खान सर की तस्वीर यहाँ लगी हुई थी और तस्वीरें यूं ही नहीं लगाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं खान सर ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बिहार की शिक्षा में इनका बहुत अच्छा योगदान है, क्योंकि इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, आज के डेट में बहुत पैसे ले रहे हैं। जब वो स्टार्टिंग किए थे 200 रुपये मैप पढ़ाते थे और पूरा जीएस का फाउंडेशन 1500 में पढ़ाते थे। उस टाइम ऐसा कोई नहीं था। और मेनली है क्या कि जैसे हम लोग इंटर से पहले से साइंस बैकग्राउंड के थे तो आर्ट्स में उतना इंटरेस्ट रहता नहीं है, तो उनके पास जाने के बाद उस हिसाब से समझाते हैं कि इंटरेस्ट जगता है। और इंटरेस्ट जब जगता है तो आप जानते हैं छात्र सेल्फ स्टडी की बदौलत ही कोई भी सक्सेस पा सकता है और शिक्षक तो मार्गदर्शन के लिए होते हैं। यही कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आसिफ जावेद हुआ। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम एसएससी की तैयारी कर रहे ये हैं। सारे बच्चे हैं, मैं दिखाना इतना मैं कहूँगा कि ये दिखाया जाए। कहीं ना कहीं इतना सख्त है ये पूरा एरिया है। इसी एरिया में ये सारे बच्चे रहते हैं। ये कमरे हैं, ये सारे कमरे हैं, ये इधर कमरे हैं। इन्हीं कमरों में ये लोग रहते हैं, इसी में पढ़ाई करते हैं, इन्हीं में जीवन यापन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ बनना चाहते हैं, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। तो क्या सोचते हैं, क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे कुछ कहना चाहेंगे? बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो अभी बहुत डाउन चल रही है। तो बच्चे तो अपना मेहनत करते ही हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था यहाँ की अभी बहुत डाउन है। सरकार की ओर से कोई उन सुविधा नहीं छात्रों मिल रही पे लाठी चार्ज हो जा रही है। है। सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है छात्रों को। अपनी बातों को रखने के लिए अगर ये छात्र उग्र होते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और वक्त जो बीतता है, किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, किस तरीके से वो मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं उस मेहनत को जब वो रूप नहीं मिल पाता है तो वो उग्र हो जाते हैं। देखिए, डिले कर रहा है तो सरकार की गलती है। उसे जल्द से जल्द वैकेंसी, जब वैकेंसी दे रहे हैं तो आप एक टाइम लिमिट कर देना, हाँ हम इतने दिन में आपका जॉब दे देंगे, तो बंदे उतने दिन तक आराम से रहेंगे। लेकिन आप कोई टाइम लिमिट नहीं करते हो, उसके बाद 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 14 का वैकेंसी 22 में 8 साल तक बच्चा इंतजार करता है, तब जाकर उसे, तब भी उसे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता। तो वाजिब सी बात है, बंदा तो करेगा ही करेगा कुछ। 1 साल की वैकेंसी 8 साल 5 साल 6 साल लग जाते हैं उनमें। अपना तो दूसरा और 5 साल में चुन के भी आ जाते हैं, लेकिन बंदा को 8 साल तो 5 साल में बदल जाती है। 5 साल में चुन के फिर से आ जाता है। लेकिन वो लड़का जो फॉर्म भरा था 8 साल में ज्वाइनिंग तक नहीं पा पाता है, जबकि सरकार का सारा व्यवस्था देखना, फिर सारा काम सरकारी जो भी होता है उसी को करना है, फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है। देखिए, ये टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बहुत खुशदिल मिजाज हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? खगड़िया के। अच्छा, कब से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ से 2015 से रह रहा हूँ। 2015 से रह रहे हैं। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? रेलवे रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनके बगल में बैठ जाता हूँ। ये लाल कलर का टोपी लगाया आपने, बड़ा जबरदस्त। बस ऐसे बाल वो कटवाए थे इसीलिए। अच्छा, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये हालात हैं यहाँ पर। ये इन सिलेंडरों में खाना, अभी खाना बना रहे थे? नहीं, खाना बन गया। अब सोचा टेस्ट मारने जाऊँगा प्लेटफॉर्म। अच्छा अच्छा, टेस्ट मारने मतलब ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है ना, ऐसे। अच्छा। अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो कितना खुश हैं? खुश, देखिए जब तक जॉब नहीं हो जाती तब तक तो खुश नहीं हूँ, उसके बाद तो हो जाऊँगा। मेहनत जी तोड़ से कर रहे हैं। हाँ, तो उस हिसाब से चल रहा है मेहनत। लग रहा है इस बार हो जाएगा, इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ टैलेंट भी है? टैलेंट क्या, मतलब इस बार एनटीपीसी का दिया था मैं, मेंस नहीं हुआ था मेरा, पीटी निकला था। उससे पहले भी पीटी निकला था और सब एग्जाम का, मेंस नहीं हो पाया था, किसी मेरिट नहीं बन पाया। तो टैलेंट का मतलब कुछ पढ़ाई के अलावा कोई टैलेंट रखते हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो पढ़ाई में ही इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं जो ये बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने अंदर की प्रतिभा, देखिए हर एक बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ एक प्रतिभा होती है पढ़ाई के अलावा, तो वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है पढ़ाई के तौर पर। थोड़ा पहले क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता था, स्पोर्ट में आप हाँ। अच्छे थे। हाँ। बस थोड़ा सा लग रहा है कि अब जॉब हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए अब नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? परिवार के बस नॉर्मल है, पापा बाहर रहते हैं, भैया बाहर रहते हैं, घर पे मम्मी और छोटा भाई, मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा अच्छा।
तो इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप? लाइब्रेरी जाता हूँ तो 8 से 10 घंटा हो जाता है, रूम पर 1-2 घंटा। बगल में ही आपके खान सर का इंस्टीट्यूट है। हाँ, खान सर का है। कितना मोटिवेशन मिलता है? खान सर का देखिए, पहले मैं क्लास करता था, जिस तरह पढ़ाते हैं तो बच्चा को भी मन लगता है, जिस तरह उनका पढ़ाने का वो है। तो अभी तो मैं नहीं जाता हूँ, लाइव क्लास करता हूँ उनका। ये थे हमारे एक छात्र जो यहाँ पर रह रहे थे और इन्होंने बताई, सारी चीज़ों को बताया और बहुत अच्छे तरीके से बताया और सारी व्यवस्थाओं को बताया। और ये हमारे साथ इन्हीं लोगों ने हमें सारी बातें बताई और इन बच्चों से मिलवाया। ये 2 लोगों थे जो हर एक मुद्दों पे, हर एक चीज़ों पे इन्होंने बात की और निष्पक्ष बात की। और इन्होंने बिहार सरकार और शिक्षा प्रणाली के बारे में कुछ, और जो बिहार के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो डीमोटिवेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं और कुछ गलत कदम उठाने लगते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? गलत कदम उठाने से क्या फ़ायदा है? आप अपने घर वालों को अंधकार में धकेल रहे हैं। सरकार का क्या है, आज ये सरकार है, कल नई सरकार आएगी। सरकार तो आएंगी जाएंगी और आप चले जाएंगे, तो आपके घर वाला का क्या होगा? बस यही एक आस है कि घर वाला, अगर हम जिंदा रहे तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। जान है तो जान है। जहान है। आप कुछ कहना चाहिए? कुछ गलत तो नहीं करना चाहिए, जहाँ तक है गलत करने से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपना फैमिली को अपने रोएंगे। सरकार को उससे क्या होता है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा आकर 1-2 मिनट कुछ बोल देंगे, बस हो गया। लेकिन अपने से बोल्ड बन के खुद से धैर्य रख के करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक है, पढ़ के लेंगे, लड़ के लेंगे, जैसे होगा वैसे लेंगे। लेकिन ये दमदार बात कही है इन्होंने, पढ़ के लेंगे, लड़ के लेंगे, जो स्थिति शाम दाम दंड भेद सब कुछ करेंगे, लेकिन अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये बिहार है, बिहार में जुनून आप सर चढ़ के देखते हैं। हर एक जगह हमने बिहार का कई रंग दिखाया। एक शिक्षक, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का रंग ये है, और ये जुनून कहीं ना कहीं हर एक विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए। हम इसी चीज़ को दिखाते रहेंगे। और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच।